हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में बात करेंगे दार्जिलिंग गैंगटॉक ट्रिप के बारे में। अगर आप दार्जिलिंग गैंगटॉक का प्लान कर रहे हो तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, आपको पूरा आइडिया चल जाएगा। अभी जस्ट हम दार्जिलिंग गैंगटॉक से लौटे हैं, तो हमने 4 नाइट 5 डेज का ट्रिप लिया था और मैं हैदराबाद से गया था। तो हैदराबाद से देखो, हम पहले बागडोगरा का मतलब हमने फ्लाइट लिया। तो नॉर्मली अगर आपको दार्जिलिंग गैंगटॉक जाना है तो आपको बागडोगरा का फ्लाइट या आपको सिलीगुड़ी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन किसी का भी आपको ट्रेन टिकट लेना पड़ेगा। तो हमने फ्लाइट से हम गए थे। तो हमें राइट हमने रात का कनेक्टिंग फ्लाइट था कोलकाता से 12 बजे। हम यहाँ से हैदराबाद से स्टार्ट किए, फिर हम वहां पे पहुंच गए 2 बजे जैसा। हमारी जो नेक्स्ट फ्लाइट थी कोलकाता से वो 6:30 बजे की थी। 1.5 घंटे में हम बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच गए। 1.5 घंटे जैसा लगता है, मतलब 1 आवर 30 मिनट्स जैसा वहां पे लगता है मैक्स। फिर बागडोगरा एयरपोर्ट देखो, अभी क्या है ना कि अगर आपको नॉर्मली बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच जाते हो तो हमारा प्लान था कि हम पहले जाएंगे गैंगटॉक। तो गैंगटॉक अराउंड वहां से 120 किलोमीटर की दूरी पे है और रोड टूटा होने के कारण अराउंड 9 o'clock वहां से हमने टैक्सी बुक करा। 9 o'clock वहां से हमने स्टार्ट करा और हमें पहुंचते पहुंचते 2:15 हो गया दोपहर का। तो हम गैंगटॉक पहुंच गए। हमें अराउंड 5 घंटा लगा और पूरे रास्ता बहुत ही अमेजिंग है। व्यूज वगैरह तो गॉडली है और जब आप जाते रहोगे तो तीस्ता रिवर थ्रू आउट आपको रास्ते पे मिलेगा। बहुत चौड़ा सा रिवर है। कुछ दिन पहले ही वहां पे क्लाउड बस्ट हुआ था, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, तो रास्ता बहुत जगह टूट चुका था, इसीलिए हमें बहुत टाइम लगा वहां जाने में। तो देखो, अभी सिंपल है कि हमें जिस तरह से गैंगटॉक पहुंचने में 5 घंटा लगा, अगर आप चाहो तो सिर्फ अगर दार्जिलिंग करना है तो दार्जिलिंग भी अराउंड 68-70 किलोमीटर्स है। लाइक बागडोगरा या आप बेसिकली सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी से अगर आप जाओगे तो अराउंड 65-70 किलोमीटर्स है। 3 घंटा से 4 घंटा आपको लगता है। वहां से आपको बस मिल जाएगी, सिलीगुड़ी से आपको बस मिल जाती है बस स्टैंड से। तो बस आपको आज के डेट में, जैसे अगर दार्जिलिंग डायरेक्टली आप जा रहे हो और आप मान लो कि गैंगटॉक नहीं जाना चाहते हो तो दार्जिलिंग भी आप डायरेक्टली वहां से जा सकते हो। वो आपको अराउंड 4 बस में 2 घंटा और भी लगता है, तो 5 घंटा जैसा लग सकता है। अगर आप शेयर टैक्सी वगैरह लेते हो तो आपको लग जाएगा अराउंड 250-300 जैसा लग जाता है दार्जिलिंग के लिए। और गैंगटॉक का भी वैसा ही लगता है, मतलब 100 रुपए ज्यादा पकड़ के चलो। तो आप देख लो कि कुछ भी है, आपको पहले नॉर्मली अगर आप दार्जिलिंग गैंगटॉक जाना चाहते हो तो आपको तो या तो सिलीगुड़ी, वहां का एक अच्छा खासा बड़ा वाला टाउन है, सिलीगुड़ी पहुंच जाओ, या रेलवे स्टेशन बहुत सारी ट्रेन आपको न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी आती है, तो ट्रेन से आ जाओ या बागडोगरा एयरपोर्ट आ जाओ, बहुत सारी फ्लाइट्स वहां से आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया। तो पहले हम पहुंच गए गैंगटॉक। गैंगटॉक पहुंचते पहुंचते जैसे मैंने बताया कि 2:30 बज गया था और हम बहुत टायर्ड हो गए थे यार। मतलब हमने हार्डली ब्रेक लिया अराउंड 15-20 मिनट, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी जाना था। 2:30 बज गए, फिर खाना वाना खाया, 3-4 बज गए, थोड़ा सा रेस्ट लिया, शाम हो गया 5-5:30 और पूरा अंधकार हो गया वहां पे, ऑलमोस्ट रात हो चुका था। फिर हम वहां से चले गए एमजी मार्ग। तो जैसे हर हिल स्टेशन पे ना, जैसे मॉल रोड होता है, तो वहां का मॉल रोड है एमजी मार्ग। एमजी मार्ग गए। एमजी मार्ग पे हमने थोड़ा खाना वाना करा। वहां पे बहुत मस्त बैठने का अरेंजमेंट है और वहां पे आप बेसिकली डिनर विनर कर सकते हो। मोमोज जो भी बहुत अच्छा खाने का अरेंजमेंट वहां पे मिलेगा आपको। कपड़े वपड़े खरीद सकते हो, शॉपिंग के लिए मस्त है वो डेस्टिनेशन। और अराउंड 1 किलोमीटर का लंबा ये रास्ता है और डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मार्केट। आप पूरा इवनिंग आप वहां स्पेंड कर सकते हो। हमने 2-2.5 घंटे वहां पे स्पेंड करा। फिर उसके बाद हम बैक टू होटल आ गए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डे फर्स्ट डे साइट सीइंग टूर था। तो नॉर्मली देखो क्या है कि हम अगला दिन सब लोग जाते हैं वहां पे नाथुला पास। हम नाथुला पास नहीं गए क्योंकि हमारे साथ हमारा बच्चा है जो 1.5 साल का है। नाथुला पास बहुत ऊपर है, तो हम वो अवॉइड करा। तो पहले हम हम नाथुला अवॉइड करे, हम गए बाबा मंदिर। तो बाबा मंदिर अराउंड 38-40 किलोमीटर्स है। हम न्यू बाबा मंदिर गए और वो चांगू लेक होते हुए गए। तो चांगू लेक और न्यू बाबा मंदिर हमारा साइट सीइंग का पार्ट था। हरभजन सिंह एक सोल्जर थे, बहुत यंग एज में उनका डेथ हो गया था। तो लोग वहां पे सोल्जर्स मानते हैं कि वो आज भी उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वहां पे उनका पूरा मेंटेन करा हुआ है, मतलब ऑफिस और वो एक टेम्पल है। तो एक अच्छा डेस्टिनेशन है, वहां पे कैफेटेरिया है। तो वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम बैक आ गए चांगू लेक। देखो, चांगू लेक अराउंड 12,800 फीट की ऊंचाई पे है। आप ये समझ के चलो कि जोजिला से भी ऊपर अगर लद्दाख जाते हो तो बहुत ऊंचाई पे है। वहां पे ऑक्सीजन लेवल वगैरह कम रहता है, तो आप च्युइंगम वगैरह ये सब लेके जाते हो, कपूर वगैरह लेके जाते हो अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, या गाड़ी में आपका छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर हो तो हेल्पफुल होता है। तो हम चांगू लेक पे थोड़ा टाइम स्पेंड किए। वहां पे एक रोप वे है, हमने वो एक्सपीरियंस करा। छोटा सा रोप वे है, वो रोप वे आपको एक व्यू पॉइंट पे लेके जाता है। अराउंड 360 रुपए पर पर्सन लगता है। हम ऊपर गए, 5 मिनट का रोप वे ऊपर लेके जाता है। वहां से कंचनजंगा गॉडली दिखता है, बहुत ही अच्छा कंचनजंगा का व्यू है। तो हमने वहां पे 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करा टॉप
पे थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन है, तो ये आप जरूर कर सकते हो। देखो अभी क्या है कि गैंगटॉक में और भी रोपवेज है, वो भी कर सकते हो, बट हाँ ये चांगू लेक वाले से आपको बहुत, देखो सारे रोपवे से व्यू बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहाँ से हमने कंचनजंगा का व्यू देखा, दैट इज गॉडली, जो आप वीडियो में देख पा रहे हो। अभी क्या है कि हम फिर वहां से बैक आए, और क्योंकि देखो अभी वहां से हम नाथुला अगर जाते तो नाथुला 2 घंटे से 4 घंटे लग सकता है, वहां पे बहुत लाइन रहता है, सारे लोग नाथुला जाते हैं। जहां से हमारा रास्ता कटा वहां से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर नाथुला पास है, पर क्योंकि लाइन बहुत ज्यादा होने, क्योंकि वो बॉर्डर है, इंडिया चाइना बॉर्डर है, बहुत लोग वहां पे जाते हैं, तो वहां जाओगे तो एक वो डेफिनेट, मतलब अगर आप जा रहे हो मतलब गैंगटॉक तो वो जरूर करो। तो हम नाथुला हम नहीं गए, हमारे पास टाइम हो था 2 बज रहे थे, 2:20 हो रहा था, तो हमने क्या करा कि चलो हमने बेसिकली गैंगटॉक का लोकल साइट सीइंग के लिए हम बैक आ गए गैंगटॉक। तो गैंगटॉक में सबसे पहले हम गए हनुमान टोक, तो वहां पे टोक मतलब टेंपल बोलते हैं, तो हम हनुमान टोक गए। हनुमान टोक थोड़ा सा गाड़ी को लगभग 1.5-2 किलोमीटर एकदम मस्त वाला क्लाइंब रहता है। फिर देखो जो भी जहां भी वहां पे फेमस जितने भी टेंपल्स है ना, तो हनुमान टोक से भी कंचनजंगा बहुत अच्छा दिखता है, बहुत प्यारा सा टेंपल है, चारों तरफ अमेजिंग व्यू है। उसके बाद हम गए गणेश टोक, गणेश का मंदिर है वहां पे, तो गणेश टोक गए। तो देखो उस समय तो थोड़ा थोड़ा शाम होने लगा था, 4-4:20 हो गया था। फिर हम गए वहां से तासी व्यू पॉइंट, तो तासी व्यू पॉइंट भी वही है कंचनजंगा, वहां से बहुत अच्छा दिखता है, फोटो वोटो खिंचा सकते हो, सुवेनियर वगैरह खरीद सकते हो। तो तासी व्यू पॉइंट एक लोकल साइट सीइंग में मस्त वाला डेस्टिनेशन है। फिर अभी क्या है कि बहुत लेट हो गया था, हम मेजर मोनास्ट्री, मतलब फिर वहां पे जाते समय वाटरफॉल था, तो बहुत मतलब अंधकार सा हो गया था, तो वाटरफॉल रास्ते पे ही था, तो हम वहां पे नहीं रुके, थोड़ा और आगे गए। और गुंजन मोनास्ट्री एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, तो उसमें गए। गुंजन मोनास्ट्री में नॉर्मली सारे मोनास्ट्री जिसमें भी जाओगे तो महात्मा बुद्ध का बड़ा सा मतलब स्टैच्यू, और बहुत कलरफुल रहता है, रेड येलो गॉडली लगता है। वहां पे सारे प्रेयर वगैरह चल रहा था, और जो भी वहां पे मॉन्क्स हैं, बच्चे बहुत सारे, जो क्योंकि ये स्कूल है मोनास्ट्री, मतलब यहाँ पे सारे लोग रहते हैं और बुद्धिज्म का टीचिंग लेते हैं। कुछ हमने वहां से मॉन्क से मिले जो भूटान से आए हुए थे, 9 साल 10 साल से वो पढ़ाई कर रहे थे वहां पे बुद्धिज्म का। बुद्धिज्म के 4 स्ट्रीम्स होते हैं, तो उन पे हमने थोड़ा डिस्कशन वगैरह करा। फिर मोनास्ट्री करने के बाद हम बैक चले गए, तो अभी हमारा खत्म हो गया। अभी देखो क्या है कि हमने यहाँ पे 2 नाइट स्पेंड करा। देखो उसके अलावा हमें ये भी सजेस्ट करा ड्राइवर ने कि देखो ड्राइवर जी ने हमें सजेस्ट करा कि आप, हमने ईस्ट सिक्किम करा, तो ईस्ट सिक्किम में आपका चांगू लेक हो जाता है, बाबा मंदिर हो जाता है और नाथुला पास हो जाता है। हम नॉर्थ सिक्किम नहीं गए, नॉर्थ सिक्किम बच्चे को ले जाना बहुत रिस्की है, नॉर्थ सिक्किम बहुत ऊंचा है, तो लाचुंग और अभी वहां पे प्रॉब्लम भी हो रखा था। अगली बार जब जाएंगे तो नॉर्थ सिक्किम भी जाएंगे, लाचुंग, उससे आप बेसिकली जाते हो गुरुदोंगमार लेक जाते हो, 0 पॉइंट हो गया, फिर युमथांग वैली हो गया, वो भी उसमें अगर आप मान लो कि नॉर्थ सिक्किम ऐड करते हो तो लाचन में आपको 1-1 नाइट रहना पड़ता है, आपको 2 नाइट और ऐड करना पड़ेगा। जैसे मेरा 4 नाइट का था, तो ये 6 नाइट 7 डेज का हो जाएगा। और मैं आगे चल के आपको प्राइसिंग वगैरह भी बताता हूँ कि कितना पैसा लगता है, क्या खर्च होगा, वो सारा बताता हूँ। तो हम नॉर्थ सिक्किम तो नहीं गए। ड्राइवर जी ने सजेस्ट करा कि देखो यार जाते समय हम दार्जिलिंग अब जाने वाले थे, तो दार्जिलिंग जाते समय हम थोड़ा सा साउथ सिक्किम एक्सप्लोर कर लेंगे। तो साउथ सिक्किम में देखो, साउथ सिक्किम में एक टिमिती गार्डन, टी गार्डन है, वो हमने सोचा था। फिर एक 4 धाम करके है, वो एक्सपीरियंस करेंगे। फिर हमें लगा कि देखो बहुत ज्यादा पॉइंट तो घूम नहीं सकते, बेटर है, और हमें टॉय ट्रेन भी करना था, तो हमें दार्जिलिंग जल्दी से जल्दी जाना था। तो हमने 9 बजे मॉर्निंग में सोचा नहीं, अवॉइड करते, डायरेक्टली दार्जिलिंग जाएंगे। तो हम गैंगटॉक से दार्जिलिंग के लिए निकले, 9 बजे निकले, 2 बजे पहुंचे, तो वही सेम 4-5 घंटा लग गया। और रास्ता वास्ता में देखो पहाड़ में क्या रहता है ना कि कहीं भी अगर जाम लग गया तो बहुत टाइम लग जाता है। पतला सा रास्ता है, एक तरफ जाम लगा, रास्ता अगर टूटा है तो बहुत ज्यादा आपको टाइम लग सकता है। तो जैसे मैं बता रहा था कि हम गैंगटॉक से दार्जिलिंग की ओर निकले, 9 o'clock 9 AM हमने स्टार्ट करा, 2:15 2:20 पे हम होटल पहुंच गए दार्जिलिंग में। और होटल से व्यू बहुत ही अमेजिंग था, डायरेक्टली मतलब विंडो से आपको कंचनजंगा दिख रहा था, रेस्टोरेंट से कंचनजंगा दिख रहा था, तो बहुत अच्छा व्यू था। बट हमें हड़बड़ी थी, हमें ट्रेन पकड़ना था, मतलब टॉय ट्रेन एक्सपीरियंस करना चाहते थे। और टॉय ट्रेन आप समझ के चलो कि 1881 से चल रहा है, मतलब 140 साल से वो ट्रेन चल रहा है। स्टीम इंजन है और नया आजकल डीजल इंजन भी उन्होंने ऐड करा है। और ये ट्रेन बेसिकली दार्जिलिंग स्टेशन से ये सिलीगुड़ी तक जाती है। अगर आप चाहो तो पूरा 7 घंटे का रास्ता आप तय करके सिलीगुड़ी पहुंच सकते हो। और मतलब ये हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज एक्सपीरियंस है, ये हमें करना था। हम भाग के गए, होटल से अराउंड 5 मिनट की दूरी पे ही ये दार्जिलिंग स्टेशन है। हमें टिकट नहीं मिला, हम वहां पे 3:15 पे पहुंच गए, पर टिकट अवेलेबल नहीं था। तो हमने अगले दिन का टिकट मतलब बुक करा कि हम टॉय ट्रेन तो करना ही चाहते थे। तो उस दिन का तो हमारा एक्सपीरियंस जो
जो भी है टॉय ट्रेन का नहीं हो पाया, तो हमारे पास टाइम था, फिर हम चले गए मॉल रोड। दार्जिलिंग का मॉल रोड एक मस्ट एक्सपीरियंस है। वहां पे आपको कपड़ा उपड़ा खरीदना है, खाना वाना बहुत ही गॉडली है, बहुत क्राउडेड रहता है सीजन में। तो वहां पे हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड करा, सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। मतलब रियली, मतलब आपको दार्जिलिंग का वाइब लेना है, डेफिनेटली आप मॉल रोड जाओ। तो मॉल रोड हम गए, पूरा शाम हमने स्पेंड करा, फिर हम बैक टू होटल, क्योंकि हमें अगले दिन 3:40 अराउंड 3:30 3:40 अर्ली मॉर्निंग हमें टाइगर हिल के लिए जाना था। तो अगले दिन हम गए टाइगर हिल। तो 3:40 देखो 3:30 3:40 पे आपको निकलना पड़ता है, 15-17 किलोमीटर की दूरी है, बहुत सारी गाड़ियां जाती रहती है, और आपको एक दिन पहले डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना पड़ता है पास बनाने के लिए। तो देखो दार्जिलिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस में से एक टाइगर हिल है। तो हम टाइगर हिल गए, वहां पे आप नॉर्मली अगर लकी हो तो आपको बहुत अच्छा लाइक सनराइज दिखेगा, और वहां से कंचनजंगा का व्यू बहुत अच्छा रहता है। तो ये तो आप डेफिनेटली जाओ। फिर बैक आते समय जब हम वहां से बैक आ रहे थे टाइगर हिल से, तो बतासिया लूप करके, जैसे ट्रेन भी जो है ट्रेन भी जाती है, तो बतासिया लूप होते हुए जाती है। बहुत अच्छा गार्डन वहां बना रखा है, वहां से भी व्यू बहुत गॉडली है। तो गाड़ी आप नॉर्मली आप बतासिया लूप होते हुए फिर घूम मोनास्ट्री है, घूम मोनास्ट्री एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, तो घूम मोनास्ट्री करते हुए फिर हम होटल आ गए। फिर ब्रेकफास्ट वगैरह हमने करा, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अगला दिन का साइट सीइंग शुरू करें। तो दार्जिलिंग में हमारा ये फर्स्ट डे फुल साइट सीइंग का। तो पहला हमने जो शांति पगोड़ा से स्टार्ट करा, जापानीज टेम्पल है, बहुत ही प्यारा जगह है, वहां पे आप बेसिकली फोटो वोटो वीडियो ले सकते हो, नॉर्मली मस्त डेस्टिनेशन। वहां से हमने शुरू करा शांति पगोड़ा से, शांति पगोड़ा से हमने शुरू करा। फिर उसके बाद हम गए तेंजिंग रॉक पे। तो तेंजिंग रॉक एक वहां पे बेसिकली रॉक क्लाइंबिंग वगैरह थोड़ा कर सकते हो, 100-200 रुपए लेता है, तो मैंने तो नहीं करा, मेरे बच्चे ने करा। तो रॉक क्लाइंबिंग करा तेंजिंग रॉक पे। उसके बाद हम गए टी गार्डन्स में। तो टी गार्डन पे बेसिकली जो देखो आप दार्जिलिंग के बहुत सारे फोटोज देखते होगे, तो टी गार्डन्स का आपको पिक्चर पूरा दिखता होगा। तो टी गार्डन्स हम गए, वहां पे हमने फोटो वोटो करा थोड़ा, और वहां पे आपको ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह मिलता है, तो वो लेके आप फोटो वोटो खिंचा सकते हो, 50 रुपए का रहता है। तो देखो टाइम अगर आपके पास है, तो नॉर्मली क्या रहता है ना कि दार्जिलिंग शहर में आप थोड़ा टाइम लेके जाओगे। हमारा टाइम थोड़ा कम था, 2 नाइट, मतलब डेफिनेटली देखो पहाड़ों में तो थोड़ा सा टाइम लेके जाओगे तो बेटर है, क्योंकि जाम वगैरह लगता रहता है। हम टी गार्डन पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे, फिर उसके बाद हम गए जू। तो दार्जिलिंग जू है, फिर उस में 3 पॉइंट्स है, 100-120 रुपए का टिकट वहां पे आज के डेट पे। उसके अंदर बेसिकली हिमालयन इंजन लाइक माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनका भी म्यूजियम है, एक बंगाल नेचर करके उनका एक बेसिकली एक म्यूजियम है, जहाँ पे जो दार्जिलिंग का जो रेयरेस्ट और रेयर एनिमल्स को फॉसिलाइज करके रखा गया है। वहाँ के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जो मर गए हैं उनको फॉसिलाइज किया हुआ है, रियल एनिमल्स, बहुत ही अच्छा है। पहले मैं उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि एकदम बकवास होगा क्या म्यूजियम में जाना, बट लाइव जानवर लोगों को, टाइगर वगैरह वगैरह सबको वहां पे फॉसिलाइज किया हुआ है, तो आपको बहुत मजा आएगा। तो ये जरूर करो। वो करते करते देखो हमारा 3 बज गया, और हमें 3:45 का हमने टॉय ट्रेन बुक कर रखा था, हमें जाना भी था, तो हम बाहर आ गए। फिर हम वहां पे पहुंचे दार्जिलिंग स्टेशन पे, फिर हमने 3:45 का टॉय ट्रेन लिया। वो 1 घंटा 35 मिनट का एक्सपीरियंस रहता है। और टॉय ट्रेन आज के टाइम देखो रेट बदलता रहता है। अगर पर पर्सन अगर डीजल इंजन लेते हो तो 1000 रुपए का रहता है, 1000 रुपए पर पर्सन। अगर आप स्टीम इंजन लेते हो, कोयला वाला इंजन पे जाते हो, अगर आप 1500 रुपए पर पर्सन लगता है। तो हम 3 लोग थे तो 4500 रुपए लगा। ये ट्रेन मतलब ओवरऑल आपको 1 घंटा 35 मिनट का एक्सपीरियंस है, ज्यादा दूरी नहीं है। बेसिकली दार्जिलिंग स्टेशन से आपको बतासिया लूप पे लेके जाता है, जो 7 किलोमीटर की दूरी है। बतासिया लूप पे अराउंड 15 मिनट का हॉल्ट रहता है, वहां पे आप थोड़ा बतासिया लूप पे टाइम स्पेंड करते हो, गजब का व्यू है, फोटो वोटो लिया और वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करा। फिर बतासिया लूप से ये घूम जाएगी, घूम मोनास्ट्री बहुत फेमस है। घूम पे भी यहाँ पे एक म्यूजियम है इनका, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो, 10-15 मिनट यहाँ रुकती है ट्रेन, फिर बैक टू दार्जिलिंग, फिर ये दार्जिलिंग आ जाती है। तो ये रियली डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और हाँ, क्योंकि हमने एक चीज क्योंकि हमारे पास टाइम का कमी था, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर दार्जिलिंग जाते हो तो अगर मान लो कि आप एक दिन और लेके जाओगे तो मतलब एक रोप वे जरूर करो। दार्जिलिंग का रोप वे बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस है, बट उसमें बहुत टाइम लग जाता है, 2.5 घंटे से 4 घंटे लग सकता है, क्योंकि वहाँ बहुत टाइम लगता है। फिर वो रोप वे वन ऑफ द लार्जेस्ट रोप वे है दुनिया का। आप मतलब 20-25 मिनट रोप वे पे रहते हो और पूरा व्यू लेते हुए, पहाड़ का लेते हुए आपको रोप वे एक पॉइंट पे पहुंचाती है, फिर वहां टाइम स्पेंड करते हो, फिर बैक आते हो। तो रोप वे तो डेफिनेटली करो। तो दार्जिलिंग का जो 3 मेजर आपका एक्सपीरियंस है, एक है टॉय ट्रेन, दूसरा है रोप वे, तीसरा है आपका जो ये टाइगर हिल्स, वहां का आप जो
मॉर्निंग स्पेंड करते हो, ये 3 तो डेफिनेट एक्सपीरियंस है। फिर टी गार्डन्स वगैरह आप अपने टाइम अनुसार टी गार्डन्स जरूर एक्सपीरियंस करो। थोड़ा अगर आपके पास टाइम है, मतलब मान लो कि अगर आप 3 नाइट दार्जिलिंग का करते हो तो आप बेसिकली मिरिक की तरफ जा सकते हो। मिरिक भी एक लेक है, जैसे मान लो कि सिलीगुड़ी से 30-40 किलोमीटर की दूरी पे है, या बागडोगरा से भी उतनी दूरी पे है, या दार्जिलिंग से नॉर्मली, तो मिरिक 30-40 किलोमीटर की दूरी पे मिरिक लेक पे जा सकते हो। वहां से भी बहुत अच्छा व्यू है। फिर वहां से एक पशुपति मार्केट है, नेपाल बॉर्डर पे जाते हो तो वहां भी जा सकते हो। तो वो एक ऑलमोस्ट मतलब हाफ डे फुल डे का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो हमारे पास वो टाइम नहीं था, फिर हम बेसिकली हमारा दार्जिलिंग का ये खत्म हो गया एक्सपीरियंस, और हमारा अर्ली मॉर्निंग अराउंड 3:20 3-3:30 बजे लाइक होटल से हम निकल चुके थे, क्योंकि हमारी फ्लाइट 8:30 पे हमारी फ्लाइट। अर्ली मॉर्निंग उतना ट्रैफिक नहीं मिलता है, थोड़ा सा ही ट्रैफिक मिला था, जो क्राउड जा रही थी ना टाइगर हिल की तरफ, उतने में थोड़ा ट्रैफिक मिला था। आगे रास्ता पूरा खाली था। 3-3:30 बजे स्टार्ट करे, ऑलमोस्ट 6-6:30 पे हम पहुंच गए बागडोगरा एयरपोर्ट। 2 घंटे का टाइम था हमारे पास, बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच गए। फिर उसके बाद बैक टू कोलकाता। तो देखो ओवरऑल हमने यहाँ पे 4 नाइट 5 डेज स्पेंड करा। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए, मतलब और भी एक्सपीरियंस करना है, सिक्किम थोड़ा एक्सपीरियंस करना है, तो नॉर्थ सिक्किम डेफिनेटली बनता है। आप नॉर्थ सिक्किम जरूर एक्सपीरियंस करो। लाचेन लाचुंग करके 2 नाइट वहां एक नाइट स्टे करके गुरुदोंगमार लेक और युंगथांग वैली आप करो। तो और अगर आपको थोड़ा और भी जाना है तो 0 पॉइंट भी जा सकते हो। मस्त वाला एक आपको सिक्किम का एक्सपीरियंस मिलेगा। आप थोड़ा और पहाड़ के और जा रहे हो, हिमालयन रेंज में जा रहे हो, तो वो आप 2 नाइट और ऐड कर सकते हो। अगर 1 नाइट और दार्जिलिंग में ऐड कर लोगे तो टोटल अगर मैं मेरे अनुसार देखो, अगर 7 नाइट 8 डेज करते हो ना, मतलब हमने 4 नाइट 5 डेज करा, टाइम का कमी था हमारे पास। अगर आप 7 नाइट 8 डेज करते हो तो आपका बहुत डिसेंट सा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो अभी देखो मैं प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा। तो देखो अगर आप 4 नाइट 5 डेज का ट्रिप कर रहे हो तो नॉर्मली है कि अगर होटल आपको 3,500 से 4,000 रुपए में बहुत डिसेंट 3 स्टार 4 स्टार होटल मिल जाएगा। 4 स्टार होटल में थे तो 4,000 आपको 4 अगर सीजन में तो 6,000 4 स्टार होटल 6,000 7,000 8,000 का मिलता है। बट 3 स्टार आपको लेना है तो 3,500 से 4,000 में आपको मिल जाएगा। पकड़ के चलो अगर 2 लोग हो तो पर पर्सन पर नाइट 2,000 रुपए आपको पड़ेगा विथ ब्रेकफास्ट। तो अगर 4 नाइट रह रहे हो तो 8,000 रुपए एक आदमी का पड़ गया होटल का। अभी क्या है कि अगर आप मान लो कि टैक्सी वगैरह बुक करते हो, तो टैक्सी अगर आप बुक करते हो और मान लो कि 5 लोग हो, अगर ज्यादा लोग हो 5 लोग हो और मान लो जाइलो बुक कर लिया या इनोवा बुक कर लिया। हाँ, अगर आप टैक्सी बुक करते हो तो सिलीगुड़ी से अगर मान लो आप लोगों ने शेयर टैक्सी लिया तो 250-300 में आप बेसिकली गैंगटॉक पहुंच जाओगे या दार्जिलिंग पहुंच जाओगे। या अगर पूरा आपने 5 लोग हो तो एक टैक्सी हायर कर लो, आपको 4,000 से 5,000 रुपए में आपको ड्रॉप दे देगा। तो पर पर्सन 1,000 रुपए लग गया। तो अभी देखो सिलीगुड़ी या बागडोगरा से आपको गैंगटॉक पहुंचने के लिए पर पर्सन 1,000 रुपए लग गया मैक्स। फिर अब गैंगटॉक से दार्जिलिंग आने के लिए 1,000 रुपए लग गया, 2,000 हो गया। फिर दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी या बागडोगरा 1,000 और पर पर्सन लग जाएगा, तो 3,000 रुपए उधर हो गया। लोकल साइट सीइंग वगैरह करने का पर डे आप 1,000 पकड़ लो। अगर 5 लोग हो तो बड़ा गाड़ी आपको 5,000 रुपए पर डे का मिनिमम लगता है। छोटा गाड़ी आपको मान लो कि 3,000 3,500 जिसमें 3 लोग बैठ सकते हो उतना पड़ता है। तो 1,000 रुपए पकड़ के चलो, तो मतलब 4 नाइट 5 डेज वहां पे हो तो 5 दिन का 5,000 माने गाड़ी वाड़ी ये सब मिला के 5,000 उधर लग गया, 8,000 इधर लग गया होटल का। तो 8,000 और 5,000 आपका हो गया 13,000 रुपए। खाने का देखो होटल में ही अगर आपका ब्रेकफास्ट है तो खाने का आपको 600 रुपए और पकड़ लो। 600 से 1,000 रुपए को बहुत ज्यादा आप खर्च कर रहे हो। मैंने डिसेंट वाला आप पकड़ के चलो कि खाना 600 रुपए में हो सकता है आपका, 2 मील आप खा सकते हो। 5 दिन रह रहे हो तो 3,000 रुपए पर पर्सन वो हो गया, तो 16,000 रुपए हो गया। तो देखो 16,000 और थोड़ा जैसे आप ये रोप वे करोगे, कुछ एक्सपीरियंस करोगे, थोड़ा और एक्स्ट्रा ये सब करोगे, तो ये पकड़ के चलो कि 16,000 से 20,000 रुपए में 3 स्टार पैकेज मतलब आप अच्छा खासा एक्सपीरियंस कर सकते हो। मतलब दार्जिलिंग गैंगटॉक। उसी तरीके से अगर नॉर्थ सिक्किम भी अगर ऐड करोगे आप पकड़ लो तो आपको पर डे आप ये पकड़ के चलो पर डे आपका 4,000 रुपए और ऐड हो जाएगा। 2 नाइट अगर उधर ऐड करते हो तो 8,000 रुपए, मतलब गाड़ी वाड़ी अगर उसमें 5 लोग होने चाहिए। कम लोग रहोगे तो रेट थोड़ा खर्च और थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि शेयर टैक्सी का रेट आपको ज्यादा पड़ेगा। तो अगर आप मान लो कि नॉर्थ सिक्किम जा रहे हो गैंगटॉक से तो आपको पकड़ लो कि 8,000 रुपए और एक्स्ट्रा पड़ जाएगा। तो 16,000 प्लस 8,000 अगर आप जोड़ते हो तो 24-25,000 रुपए में आपका 6 नाइट 7 डेज का गैंगटॉक दार्जिलिंग पैकेज आप कर सकते हो। अगर आपको और भी जैसे गाड़ी में पैसे बचाने हैं तो अगर आप शेयर टैक्सी लेके जाते हो या बस लेते हो तो सिलीगुड़ी से अगर दार्जिलिंग का बस ले रहे हो तो आपको 108 रुपए का बस आता है। उसी तरह
से गैंगटॉक का भी बस बहुत सस्ता पड़ता है, या शेयर टैक्सी ले रहे हो तो 250 रुपए का पड़ जाता है, तो वहां पे भी आप 2000-3000 बचा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास अगर सिंगल हो इजीली आप जा सकते हो। फैमिली में तो शेयर में जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, फिर आपको टैक्सी वैक्सी बुक करना पड़ेगा या बस लेना पड़ेगा, थोड़ा वो क्लमजी हो जाता है। तो ओवरऑल आपको आइडिया लग गया कि 16,000 से 20,000 में 4 नाइट 5 डेज आप कर सकते हो। और अगर आप मान लो कि थोड़ा और ऐड करते हो तो 8,000 रुपए और ऐड हो जाता है तो खर्च करने पे आपका। तो एक आपको आइडिया लग गया कि आप ये एक्सपीरियंस जो आपको मतलब ये सारे मेजर एक्सपीरियंसेस आप इतने रुपए में कर सकते हो। बेस्ट टाइम तो सितंबर के बाद, मानसून में लोग अवॉइड करते हैं पहाड़ों को, तो मानसून छोड़ के जब से जून से आप पकड़ लो सितंबर तक, जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये छोड़ के मेजरली थ्रू आउट द ईयर लोग जाते हैं वहां पे। 4 महीना छोड़ के 8 महीना जाते हैं। आपको अगर मान लो स्नोफॉल वगैरह देखना है तो वहां पे आप बेस्ट जो आपको टाइम रहेगा मतलब दिसंबर एंड जनवरी फरवरी में आपको वहां पे स्नोफॉल वगैरह मिल जाएगा सिक्किम में, और दार्जिलिंग वगैरह में भी आपको स्नोफॉल मिल सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन अगर स्नोफॉल देखना है तो आप जनवरी फरवरी में जाओ, बेस्ट है वो। तो देखो आपको एक आइडिया लग गया। और एकदम कम बजट में करना है तो आप 2 नाइट दार्जिलिंग भी कर सकते हो। तो दार्जिलिंग से स्टार्ट करके 7-8 हजार रुपए में भी पर पर्सन आप दार्जिलिंग घूम सकते हो। अगर एकदम कम बजट में करना है, शेयर टैक्सी या बस लेके जाओगे, थोड़े सस्ते होटल में रहोगे, 2000 वाले होटल में रहोगे, तो वो भी कर सकते हो सिर्फ अगर आपको दार्जिलिंग करना है। तो मोटा मोटा आपको आइडिया दिया, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो जरूर थम्स अप दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए। थैंक यू।